एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं स्विच फिर से यहाँ पे ऑफ करता हूँ। सो फाइनली एयर फाइबर यूजर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो यहाँ पे सॉल्व हो गई इस वाले डिवाइस से। तो ये है एक मिनी यूपीएस आपके एयर फाइबर के लिए। अभी तक यहाँ पे जो वाईफाई राउटर्स आते थे उसके लिए यहाँ पे मार्केट में काफी सारे राउटर यूपीएस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बट एयर फाइबर के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। तो उसके लिए क्या था, हम पीसी वाले यहाँ पे यूपीएस वगैरह रिकमेंड करते थे, बट यहाँ पे अभी के समय में मार्केट में आपको एयर फाइबर के लिए भी यूपीएस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हमने परचेज करा है। एंड आपको बताने के लिए ये वीडियो किसी भी तरह से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना ही ब्रांड ने प्रोडक्ट भेजा है, ना ही पैसे दिए हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से बात करूंगा एंड आपको बताऊंगा कि क्या ये प्रोडक्ट आपको लेना भी चाहिए या फिर नहीं। ओके, तो ये है प्रोडक्ट का बॉक्स। यहाँ पे मेंशन है ऑक्टर मिनी यूपीएस फॉर एयर फाइबर। स्पेशली ये एयर फाइबर के राउटर के लिए ही डिजाइन करा गया है। यहाँ पे अगर आप जियो का एयर फाइबर, जियो एयर फाइबर प्लस या फिर एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर यूज करते हो तो उसके साथ ये कंपैटिबल है। इसी के साथ अगर मान लो आप सीसीटीवी कैमराज वगैरह यूज करते हो, पीओएस मशीन है, बायोमेट्रिक एक्सेस है, तो भाई उसके साथ भी आप इसे यूज कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग यहाँ पे फीचर वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, लाइक डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, अप टू 4 आवर्स का यहाँ पे आपको पावर बैकअप देखने के लिए मिल जाता है, ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन का सपोर्ट है, प्लग एंड प्ले पूरा ईजी सेटअप है जो कि अभी हम सेटअप करके आपको दिखाते हैं, एलईडी स्टेटस इंडिकेटर, वॉल माउंट का सपोर्ट है, इवन जीरो लैग स्विचिंग का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो ये यूपीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बैक साइड में देखें ना तो यहाँ पे मेंशन है 2000 mAh के 6 बैटरीज का आपको कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे 220 वोल्ट का है। इवन यहाँ पे आपको 1 साल की वारंटी मिल जाती है और बॉक्स पे प्राइस यहाँ पे 4999 रुपये मेंशन है। बाकी यहाँ पे जो एयर फाइबर का सेटअप होगा कुछ इस तरह का होगा। तो बॉक्स में यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ये कुछ मिल जाता है, तो इसको रखते हैं साइड में। हाँ, तो ये रहा एडाप्टर जो कि इस बॉक्स में यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है, और ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह का ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे मेंशन है ऑक्टर मिनी यूपीएस फॉर एयर फाइबर एंड बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है, इसका बिल्ड काफ़ी सही है। एंड इवन यहाँ पे वॉल माउंट का सपोर्ट आपको मिलता है, और यहाँ पे भाई एक इंडिकेटर दे रखा है। बाकी ये जो एडाप्टर है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखो, दिस मिनी यूपीएस टू बी यूज फॉर एयर फाइबर वाईफाई राउटर्स एंड अदर वाईफाई राउटर्स ओनली। यानी कि अगर आपके पास जियो का फाइबर है, एयरटेल का फाइबर है, या फिर आप कोई सा भी फाइबर यूज कर रहे हो ना, तो उसके साथ भी आप ये यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इसका सेटअप वाला जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ये पोर्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, इसमें आपको इसका जो एडाप्टर इसके साथ मिला है वो आपको ऐसे कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, जो आपका एयर फाइबर है या फिर जो भी राउटर है, तो करंटली यहाँ पे हमारे पास तो यार राउटर ही है, क्योंकि यहाँ पे हम फाइबर कनेक्शन यूज कर रहे हैं और जो एयर फाइबर कनेक्शन है वो घर पे लगा हुआ है। तो इसके साथ भी जो सेटअप है, प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको अपने एयर फाइबर के साथ भी फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या है ना कि अभी हमने ये जो राउटर है इसको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे बोर्ड से कनेक्ट करके रखा है, तो लाइट से डायरेक्टली ये चलता है। एंड यहाँ पे लाइट अगर चली जाती है तो ये बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं ना, लाइक यहाँ पे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये मैंने बंद कर दिया, एंड यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसका जो एडाप्टर है ना वो कुछ इस तरह से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये कनेक्ट हो गया, और ये वाला जो राउटर वाला एडाप्टर है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो स्विच अभी तो हमने ऑन कर रखा है, लेकिन ऐसे ऑफ रहता है, तो आप इसको ऑन कर लेना। ठीक है, अब ये ऑन हो गया, एंड अभी आप देख सकते हो कि हमारे राउटर को भाई यहाँ पे पावर मिलना स्टार्ट हो गया है इसके थ्रू। लेकिन अभी हमने यहाँ पे स्विच को ऑन नहीं करा है। अगर हम इसको ऑन करते हैं ना तो यहाँ पे देखो एडाप्टर में भी रेड लाइट यहाँ पे जल रहा है, एंड इवन यहाँ पे भी एक रेड लाइट जलता है जो कि बताता है कि भाई अभी ये चार्जिंग मोड पे भी है एंड सेम टाइम पे आप यूज भी कर पाओगे। तो यहाँ पे अभी हमारा जो राउटर है इसके थ्रू यहाँ पे चल रहा है, एंड कुछ ऐसा यहाँ पे प्रोसेस होता है। बाकी एक बार हम इसको फिर से बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखो हमने इसको बंद कर दिया है, फिर भी यहाँ पे जो हमारा राउटर है वो यहाँ पे भाई पावर इसके थ्रू ले रहा है, एंड यहाँ पे कोई भी लैग वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसे ही यहाँ पे हम बंद करते हैं, मतलब कि लाइट अगर चली भी जाती है ना, तुरंत भाई ये बंद नहीं होगा, ये चलता ही रहेगा। लाइक अभी आप देखो कि यहाँ पे ये चल रहा है ना, एंड अगर मान लो लाइट आ गई, तो लाइट जैसे ही आ गई तो ये भाई चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक,
एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं स्विच फिर से यहाँ पे ऑफ करता हूँ एंड आप देखो यहाँ पे हमारा जो राउटर है ये यहाँ पे बंद नहीं हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन है एंड कोई भी प्रॉब्लम ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे अच्छे से यूज़ करा, उसके बाद मैं सारी चीज़ें अब आपको शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है ना कि जब ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ था तुरंत उसी दिन मैंने क्या करा कि पहले 1.5 से 2 घंटे तक इसको लगा के छोड़ दिया भाई चार्ज करने के लिए, क्योंकि बैटरी बैकअप तभी हमें देखने के लिए मिलता है ना जब ये फुल चार्ज होगा, तभी तो हम टेस्ट वेस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमने चार्ज करा एंड उसके बाद जब ये फुल चार्ज हो गया तो यहाँ पे हमने अपने वाईफाई राउटर के साथ इसको कनेक्ट करके छोड़ दिया। एंड हमारे एरियाज में उतना ज़्यादा पावर कट होता नहीं है तो इसलिए हमने खुद ही पावर कट कर दिया एंड इसको वैसे ही चला रहे थे इसके थ्रू। तो यहाँ पे जो बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है ना अप टू 4 आवर के आसपास यहाँ पे ये लोग क्लेम करते हैं, बट हमें एक्चुअल में 3 से 3.5 घंटे के आसपास का बैटरी बैकअप देखने के लिए मिला, जो कि बुरा नहीं है, सही है। अभी तो एयर फाइबर यूज कर रहे हो, मान लो इन फ्यूचर आप फाइबर कनेक्शन लगवाने जाते हो तो आपका ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे खराब नहीं होगा, क्योंकि आप इसे नॉर्मली जो फाइबर कनेक्शन आप लोगे, मान लो जियो फाइबर लेते हो, एयरटेल फाइबर या फिर कोई सा भी फाइबर लेते हो ना, उसके साथ इसे यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगा, बट सेम टाइम पे कंपनी यहाँ पे मिसलीड भी कर रही है कि यहाँ पे यार इन्होंने मेंशन करके रखा है पॉपुलर यूजेस में सीसीटीवी कैमरा, पीओएस मशीन, बायोमेट्रिक एक्सेस, बट यहाँ पे जब हमने प्रोडक्ट पे देखा ना तो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आप यहाँ पे एयर फाइबर और यहाँ पे फाइबर का मतलब कोई भी वाईफाई राउटर है उसके साथ यहाँ पे आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा अजीब लगा। बाकी क्या है ना कि एक चीज़ हमने फील करा कि यार जैसे अगर हम इसको ऑन करके रखते हैं ना तो नॉर्मली जो कुछ यहाँ पे राउटर वाले यूपीएस वगैरह आते हैं वहाँ पे एक लाइट इंडिकेट करता है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये एक्टिव है, चालू है। लेकिन अगर मान लो लाइट चली जाती है तो यहाँ पे जो इनका इंडिकेटर वगैरह है ना वो यहाँ पे नहीं जलता है, यानी कि लाइट जब होगा इस पर पावर जाएगा तो भाई रेड कलर का लाइट आपको देखने के लिए मिलेगा। बट सेम टाइम में अगर लाइट चली जाती है एंड इस प्रोडक्ट से हम यहाँ पे अपना राउटर वगैरह जो भी है एयर फाइबर वगैरह चला रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं इंडिकेट करता है कि भाई ये प्रोडक्ट चल रहा है। बस वही है, ऑन और ऑफ स्विच का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर ऑफ होगा तो यहाँ पे बंद होगा, ऑन करोगे तो यार चलने लग जाएगा। तो कुछ ऐसा सीन हमें देखने के लिए मिला। अब देखो यार ऑनेस्टली अगर बात करें ना तो यार ये जो प्रोडक्ट है मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। बाकी क्या है ना कि सारी चीजें तो ठीक है, मतलब एयर फाइबर का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। एंड इवन यहाँ पे जियो एयर फाइबर, एयरटेल एयर फाइबर या फिर यहाँ पे जियो एयर फाइबर प्लस आप यूज करते हो ना तो आप उसके साथ इसको यूज कर सकते हो और आपका ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। एंड गर्मियों के समय में अक्सर ऐसा होता है कि यार लाइट वगैरह कुछ ज्यादा ही कटता है ना, तो उस समय के लिए यहाँ पे ये चीज काफी ज्यादा सही है, आप इसे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। बाकी एक चीज आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखो एक ब्रांड और है जो यहाँ पे एयर फाइबर के लिए मिनी यूपीएस यहाँ पे बेचती है, वो है ईवा ब्रांड का। एंड यहाँ पे सारी चीजें मुझे काफी ज्यादा सही लग रहा था, काफी सही प्राइसिंग वगैरह भी है। और यहाँ पे बैटरी जो देख रहे हो ना, यहाँ पे भाई इससे ज्यादा यहाँ पे एमएच की बैटरी ये ऑफर कर रहा है। बट जब हमने यहाँ पे इसका पोस्टर वगैरह जो भी यहाँ पे अपलोडेड था वो देखा तो यार देखो ब्रांड ही मिसलीड कर रहा है। यहाँ पे टाइटल में इन्होंने कुछ और ही लिख के रखा है एंड फोटो में लिख के रखा है 2600 mAh, तो ऐसा कुछ था। एंड यहाँ पे रेटिंग वगैरह भी मुझे उतना ज्यादा खास नहीं लगा, इसलिए हमने इस वाले प्रोडक्ट को ऑर्डर करके आपके साथ सारा कुछ शेयर किया। बाकी अगर आप चाहते हो कि यार इस प्रोडक्ट को भी मंगाया जाए एंड आपके साथ शेयर करा जाए सारी चीजें, तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और हाँ, इसे आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो अगर आपको जरूरत है। यार देखो गाँव वगैरह में आजकल एयर फाइबर तो पहुंच गया है, लेकिन यहाँ पे लाइट वगैरह काफी ज्यादा पावर कट होता है ना, तो उस वजह से आपको इस प्रोडक्ट में मुझे लगता है इन्वेस्ट कर ही लेना चाहिए। एंड अगर आपको जरूरत है तभी खरीदना। एंड इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से ही परचेज करना, जिससे इस चैनल को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।